मेरे प्यारे साथियों भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बेहतर होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस बेहतरीन सेशन और क्लास को केवल इस पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे साथियों कि जो हमारी संविधान की प्रियम्बल है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे शब्दों को सजोए हुए है कि जिनकी कई कई पेजों में आने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ लोगों द्वारा व्याख्या की गई। तो सोचिएगा साथियों कि हमारे संविधान के जो निर्माता होंगे उनकी क्या परिकल्पना रही होगी, क्या थ्योरी रही होगी, क्या उनका उद्देश्य रहा होगा और कितना शानदार रहा होगा जो उन्होंने इस संविधान को स्टार्ट किया। किससे? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। जिस तरीके से अमेरिका का संविधान, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, हम यूएसए के लोग से प्रारंभ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश का संविधान भी संविधान, सम माने बराबर, विधान माने व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो कि सभी के लिए बराबर हो, वो कहां से शुरू होती है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अब जब हमने प्रस्तावना की चर्चा कर ली तो प्रस्तावना आई कहां से है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पे एक अलग टॉपिक लेकर के आ जाएंगे जब पॉलिटी कराएंगे कि ये उद्देश्य प्रस्ताव की क्या कंडीशन है, कब नेहरू जी का क्या रोल है, किसका क्या रोल है इस उद्देश्य प्रस्ताव पर। ठीक है ना बेटा? अब न्यायमूर्ति रामास्वामी के विचार प्रस्तावना पर अगली क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे साहब। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने क्या कहा, इनके जजमेंट से प्रस्तावना पर, इनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। संविधानविद सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप जी के क्या विचार हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। संविधान की विशेषताएं क्या क्या है साहब, भारतीय संविधान की अपनी क्वालिटी भी है, कैसा है साहब, फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यूनियन है, बात सब संघीय है, परसंघीय है, इसके बारे में एक पूरा विस्तृत चर्चा कर लेंगे कि भारतीय संविधान कहां रुका पड़ा है, अमेरिका से कितना दूर है, ऑस्ट्रेलिया के कितना पास है। अब चीन की तो बात ही नहीं करेंगे, वहां तो डिक्टेटरशिप की बात है, बात समझ रहे हो ना? क्या प्रजातंत्र और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंसेस हैं? क्या प्रजातंत्र के कारण हमारा देश थोड़ा चीन से पिछड़ रहा है? क्या उसको उसकी व्यवस्था चाइना की, यानी कि सी जिनपिंग की व्यवस्था अपनानी चाहिए? क्या चीन का सिस्टम अपनाना चाहिए? ये एक अलग बहस का विषय है और इस पर भी वीडियो लाएंगे कि क्या प्रजातंत्र के अतिरिक्त अब डेमोक्रेसी के अतिरिक्त कुछ और सोचने की जरूरत है हमारे देश को। तो ये अलग विषय है साथियों। भारतीय संविधान प्रारंभ में, भाग एवं अनुसूचियां और वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी, इस पे चर्चा करेंगे। प्रस्तावना के शब्दों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, ये कहां कहां कोरिलेट हो रहे हैं, ये अगले वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो आज का लेक्चर साथियों यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और प्लीज कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस, यानी कि CWC, ये कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस जो है ना, पूरे हर एक सामाजिक व्यवस्था के लिए भाई मैं, मेरा उद्देश्य उनका वेलफेयर करना, जागरूक करना, अवेयर करना है। इसीलिए हम लोग आते हैं और अलग अलग चीजों पर आप लोगों से वार्ता करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है साथियों। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर हम आपसे जुड़ते हैं, आप हमसे जुड़िएगा, कमेंट बॉक्स में आइएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर कमेंट डाल दीजिएगा। हम, आप किस पर वीडियो देखना चाहते हैं, हम उसी पॉइंट पर, उसी टॉपिक पर वीडियो सर्च करके लाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि पूरे भारत को शिक्षा से जोड़ना। जब भारत शिक्षित होगा तो समृद्धि होगी, और जब समृद्धि होगी तो देश खुशहाल होगा, और जब देश खुशहाल होगा तो इससे बेहतर तो
कुछ भी नहीं होगा। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस, ये हमारा चैनल है साथियों। आप लोग जो है एक बार जब आते हैं सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। हमसे जुड़े, हमसे प्यार करें, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें प्लीज, और आपके सुझाव हमको दिल से स्वीकार। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों। थैंक यू वेरी मच।